ये स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है। मैं इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो सब लोग इस स्टोरी से रिलेट कर जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वास्तव में एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाए। हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही हो और हम खुद इन जंजीरों में बंधे जा रहे हों, लेकिन शायद उन जंजीरों को जिससे आप जकड़ते जा रहे हैं, हो सकता है कि इस स्टोरी के बाद आप उन्हें तोड़ना या उन जंजीरों को काटना शुरू कर दें और आप फिर से आज़ाद हो सकें। जो आप करना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वो सब करने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नाम अच्छा लग रहा है, थॉर। तो थॉर का नाम हम उस कैरेक्टर को देते हैं और हम ये मान के चलेंगे ये थॉर की कहानी है, लेकिन ये थॉर की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये उन सभी की कहानी है जो सब लोग कुछ करना चाहते हैं। तो थॉर से हम स्टार्ट करते हैं। थॉर एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसका खुद का बिलीव भी ये है कि वो बहुत कुछ करेगा लाइफ में। वो सपने सच करेगा जो वो अभी देखता है। वो एक बहुत अच्छा वॉरियर बनेगा, अपने गांव वालों के लिए काम में आएगा, अपने देश के लिए काम आएगा, या जो कुछ भी करेगा वो सबकी भलाई के लिए करेगा। ऐसा वो कुछ ड्रीम देख के रखता है। बल्कि वो उस ड्रीम को देखता नहीं है, बल्कि उस ड्रीम को चेज भी करता है, मतलब फॉलो भी करता है। जो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी वो तैयारी भी करता है। मान के चलते हैं कि उसको तलवारबाजी की या युद्ध की कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये भी करता है डेली। उसे कुछ नई चीज़ें सीखनी भी है, जिससे वो जहाँ स्कूल जाता है, जहाँ पढ़ने जाता है, वहाँ पे जा भी सके। तो वो डेली पढ़ता भी है, डेली प्रैक्टिस करता है और शाम के टाइम अपनी तलवार की धार तेज करता है, ताकि वो कुछ भी हो इन फ्यूचर वो उसके लिए तैयार रह सके और वो अपने लोगों के लिए या अपने आप के लिए कुछ कर सके। ये उसका मेन गोल है, मान के चलिए। अगले दिन की बात है, वो लड़का अपने स्कूल से अपने घर पे आ रहा था। 3 लड़कियां उसे रास्ते में दिखती हैं। एक लड़की जो कि खूबसूरत थी, वो उस थॉर को पसंद करती थी और थॉर भी उसे देखते हुए जाता था, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रिक्ट था कि नहीं, मैं उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास सपने बड़े हैं, मेरे पास गोल बड़े हैं। मैं यूँ देख सकता हूँ, लेकिन फिर अपने आप को ऐश फोकस कर लेता था और जो गोल हैं उसको केंद्र में रख के, सेंटर में रख के वो अपनी सेम वही चीज़ें करता जो पहले से करता आ रहा है, उसको सेम रिपीट करता। अपनी तलवार की धार तेज करता, जो प्रैक्टिस का टाइम उसने दिया है अपने आप को, वो प्रैक्टिस करता और लगातार लगा रहता अपनी इसी जर्नी में। काफ़ी टाइम हो गया। एक दिन वो सो रहा था तो एक स्पिरिट आई, एक आत्मा, और वो आत्मा उसको जगाती है। वो जाग जाता है और आत्मा उससे बोलती है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, आप कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जो भी आपको देखना है मैं दिखा सकती हूँ। पहले तो उसने सोचा और बोला कि मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरे पास मेरे काम है, मैं करूँगा। फिर वो आत्मा चुपचाप रही, लेकिन फिर भी उसने टेस्ट करने के लिए एक इच्छा जगाई, एक डिजायर अपने अंदर डाला कि कुछ ना कुछ देखा जाए। तो बेसिकली जिस फील्ड से वो था, उसने उसी फील्ड की एक चीज़ देखी कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार दिखाओ जो कि गोल्ड और टाइटेनियम की बनी हुई है। मीन्स सबसे अच्छी तलवार। अब वो तलवार उसने दिखा दी उसको। अब 5 मिनट तक थॉर उस तलवार को देखता रहा। मीन्स एक ऐसी तलवार जिसे वो पाना चाहता हो। ठीक है, तो उसे देखा। फिर उसने कहा चलो ठीक है, से बंद करो, तुम जाओ। लेकिन वो फिर भी नहीं गई। फिर उसने सोचा थोड़ा टाइम, एक सवाल और पूछ कर देख लेता हूँ, जब इतनी बड़ी स्पिरिट मेरे पास आई है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने एक सवाल पूछा। चूँकि वो एक लड़का था, उसने सवाल पूछा कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बताओ। तो उसने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बताई और 5 मिनट तक देखने के बाद उसने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है, मुझे फोकस करना है। ठीक है, वो स्पिरिट भी जाते जाते बोलती गई उससे कि अगर तुम्हें फिर भी कुछ देखना हो तो मैं उस नदी के पास आपको मिल जाऊंगी, वहाँ पे आइएगा और जो भी देखना है
मैं फिर से हाजिर रहूँगी आपके लिए। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है और थॉर अपने डेली स्कूल जाता, सेम जो तलवार की प्रैक्टिस वो करता रहा, तलवार की धार तेज करता रहा, वो सेम करता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जो उसने देखा था ना डिजायर, बड़ी तलवार और वो सुंदर लड़की, उसको कुछ और सवाल, कुछ और डिजायर उसके अंदर आए ताकि वो कुछ और चीज़ें देख सके और अपने आप को और एक्सपेंड कर सके। उसे लग रहा कि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो उसने सोचा कि एक बार जाके देख आता हूँ, मैं लाऊंगा नहीं उसको घर पे। वो जिस लोकेशन में उसने बताया था कि मैं वहाँ पे मिलूँगी आपको, वो थॉर उस लोकेशन पे जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो यहाँ पे। तो वो स्पिरिट फिर से आ जाती है और वो इससे पूछता है कि मुझे बड़े बड़े योद्धा दिखाओ। तो वो स्पिरिट उसकी इच्छा के अनुसार बड़े बड़े योद्धा दिखाती है। जैसे योद्धा उसे बनना है वैसे योद्धा उसको दिखाए जाते हैं। जैसी लड़ाई वो लड़ना चाहता है वैसी लड़ाइयाँ उसे वो स्पिरिट दिखाती है। लेकिन फिर भी अपने इस सारे गोल्स को पूरा करने की जो चीज़ें उसने देख ली, इसके बाद जो आखिरी इच्छा है उसकी वो है कि सबसे सुंदर लड़की दिखाओ। तो बेसिकली उसने देखी होंगी, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसने एक थॉट बनाया कि चलो इस आत्मा को ले चलते हैं, काफ़ी काम आएगी और इससे घर पे ज़्यादा नहीं, जस्ट 15-20 मिनट में देख लिया करूँगा, बाकी जो मेरे काम हैं वो मैं करूँगा। ये है तो हेल्पफुल चीज़ क्योंकि इसमें मुझे वॉरियर्स दिखते हैं, उनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, मुझे वो लड़ाइयाँ दिखती हैं जो मैं लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो उसे घर पे ले आता है। वो अगेन अपने जो रूटीन है उसी को फॉलो करता है, स्कूल घर आता है, फिर कुछ टाइम से फ्री होकर फिर उस आत्मा के पास आता है और उसी स्पिरिट से पूछता है कि आज मेरे को और बड़े योद्धा दिखाओ और बड़ी लड़ाइयाँ दिखाओ। लड़ाइयाँ देखने के बाद उसका एक सवाल फिर से वही होता है कि मुझे सबसे सुंदर लड़कियाँ दिखाओ। अब ये एक लड़की से नहीं बल्कि लड़कियों पर बात आ गई थी। तो दिस इज एंडलेस प्रोसेस। आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो तलवार की प्रैक्टिस थी वो 3 घंटे से 2 घंटे आई होगी, फिर 1.5 घंटे आई होगी, फिर 1 घंटा आई होगी। कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आ गया कि वो ना तो तलवार की धार तेज करता और ना ही अपनी प्रैक्टिस करता। ये टाइम लगभग हम मान के चलते हैं 5-6 साल हो गए। इस टाइम में वो आत्मा के साथ, उस स्पिरिट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ऐसे ऐसे चलते कुछ टाइम और हो गया। जो उसके गोल थे वो सिर्फ गोल थे और कुछ भी नहीं थे। उसका मैक्सिमम टाइम तो क्या करने में मिल जाता था, बड़े बड़े युद्ध देखना, अपने डिजायर को देखना कि कैसे वो जीत सकता है, कैसा वो योद्धा बन सकता है। लेकिन सिर्फ यही देखना कि उसे आयरन मैन बनना है या कुछ भी सुपर हीरो बनना है, लेकिन बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ उसके डिजायर में उसे मज़ा आता था देखने में। अब वो 30 साल का हो चुका था। सैडली जब वो 30 साल का हो चुका था तो कोने में बैठकर वो स्पिरिट हंस रही थी और वो बहुत तेज हंस रही थी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी कोई भी इमोशन उसके साथ शेयर नहीं किया कि वो हंसती भी है या रोती भी है। उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज जब वो 30 साल का हो गया तो स्पिरिट बहुत तेज हंस रही थी। तो उसने कहा कि तुम हंस क्यों रही हो? तो उसने पूछा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। थॉर ने पूछा कि कैसा सपना? उसने बताया कि मैंने तुमको हरा दिया। मुझे काम दिया गया था हमारे बॉस की तरफ से, जो हमारे हेड हैं, जो हमारे सबसे बड़े राक्षस हैं। उन्होंने एक टास्क दिया था, एक काम दिया था कि मैं थॉर को हराऊं और आज मैंने थॉर को हरा दिया है। थॉर बोला कैसे? मैं समझा नहीं। तो स्पिरिट बोलती है कि तुम एक ऐसे योद्धा बनते, इतने बड़े योद्धा बनते कि तुम सारे राक्षसों को मार देते, सारी आत्माओं को खत्म कर देते। कुछ इतने बड़े योद्धा बनते तुम, और तुम्हें इस धरती पर कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए मुझे तुम्हें हराना बहुत जरूरी था। थॉर बोलता है तुमने मुझे कैसे हराया? स्पिरिट बोलती है देखो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं और हमारे बॉस भी नहीं, इस धरती पे कोई भी नहीं। लेकिन तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो थे तुम। तुम्हें सिर्फ तुमने हराया है। बस मैंने तो तुम्हें
मीठा जहर दिया है जो कि मैं तुम्हें 10 साल से देती आ रही हूँ। और अब तुम ना तो बड़े योद्धा बन सकते हो और ना ही तुम्हारी तलवारें इस काम की रही हैं कि वो युद्ध लड़ सकें, उनमें जंग लग चुकी है। अब तुम किसी काम के नहीं हो, बस तुम इन्हीं डिजायर्स को विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यार, इस कहानी को मैंने जैसे भी सुना पाया हूँ ऐसी ही कहानी है ये। और इस कहानी से मैंने क्या सीखा, मैं भी वही थॉर हूँ जो हर रोज़ एवेंजर्स देखता है, या हमारे किसी टेक्नोलॉजी में जो वेस्ट कर रहे हैं, एलोन हो गए, या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, ऐसे लोगों को मैं देखता रहता हूँ। और वही कि ना तो अपने तलवार को तेज करना और ना ही उसके लिए अपने आप को तैयार करना, ना कि वो प्रैक्टिस करना जो कि मेरे को वो युद्ध या जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, जो भी मेरा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं सिर्फ कोई भी मेहनत नहीं करता हूँ। अब बस यही है कि हमारे हाथ में एक डिवाइस है, ये मोबाइल फ़ोन, इसमें ये एक आत्मा है, यही स्पिरिट है हमारी। इस पर हमने कहा सुंदर लड़की दिखाओ तो बहुत सारी सुंदर लड़कियां आ जाती हैं जी। हमने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग दिखाओ जहां से मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूं, ऐसे ऐसे लोग बताओ जैसे APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मैं पढ़कर कुछ उनके बनने जैसा सोच सकूं। मैं सोचता हूं कि हाँ, मुझे आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, या मुझे भी उसके जैसा जारविस बनाना है, या मेरा AI भी उससे अच्छा AI होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि ओपन AI मेरे लिए काम करे। मैं भी चाहता हूं कि कोई प्रोग्राम मैं ओपन AI पे बनाऊं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, या जो भी AI में नया चल रहा है उसको मैं सीखूं। लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ उन लोगों को देखता हूं जो इस फील्ड में कर रहे हैं, जो कि मेरे इंस्पिरेशन हैं। जैसे योद्धा थॉर देखता था वही योद्धा है, और वही लड़ाई है जो चल रही है आज AI वर्ल्ड में कि AI से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। AI इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रहा है आज, AI इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहा है जो कि किसी आर्टिस्ट को दिया जाए काम तो वो काफ़ी टाइम में लिखेगा सोचकर, लेकिन AI हमको कुछ क्लिक्स में, कुछ कमांड में वो स्क्रिप्ट तैयार करके दे देती है, वो स्टोरी तैयार करके दे देती है, जो कि आर्टिस्ट को काफ़ी टाइम लगेगा एक काम को करने में। बेसिकली तो यही है हम वो थॉर जो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हम नहीं करते हैं। अपनी तलवार की धार को तेज करनी पड़ेगी, वो हम नहीं करते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात कर ही नहीं रहा हूँ। और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, या कि जो आत्माएं हमारे पास हैं उनको आज मोबाइल को हम भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको एक टाइम के साथ या डिसिप्लिन मान लो कि हमको ज़रूरत पड़ने पर ही मोबाइल यूज करना है। इंस्टाग्राम या कोई ऐसी सोशल मीडिया साइट्स को हमें यूज नहीं करना है जिस पे हमारा टाइम जा रहा हो। और हमें इंस्पिरेशन भी ज़्यादा नहीं देखनी है। इंस्पिरेशन ठीक है, देखा हमने, लेकिन हमें उसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। जो कि हमारा टाइम है किस चीज़ का, प्रैक्टिस करने का, अपनी तलवार को धार को तेज करने का, इन दोनों चीज़ों में हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके बाद हम इंस्पिरेशन देख सकते हैं, मोबाइल को थोड़ा बहुत अपने मन के बहलावे के लिए, टाइम पास के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो हालत उस थॉर की हुई वो हालत हमें अपने आप की नहीं करनी है। काफ़ी टाइम से हम ये करते आ रहे हैं, प्लीज़ अब हमें इसे रोकना होगा। और नया साल आ गया है तो मैं चाहता हूँ कि आप उस आत्मा को भगा दें या फिर उसका कुछ भी करें, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं तो उस आत्मा को भगाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा पूरी तरीके से 100% से कि मैं अपने प्रैक्टिस टाइम पर, अपनी तलवार की धार तेज करने पर, और इनमें मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आयरन मैन भी देखूँगा, एवेंजर्स भी देखूँगा, जितनी भी AIs इसमें हैं, ओपन AI या जो भी नया इनोवेशन है उनसे हम इंस्पिरेशन लेंगे, लेकिन कभी भी अपने उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो कि हमें अपने सपने पूरा करने में हेल्प करता हो। होप यू स्टोरी को ज़्यादा लंबा करने से कोई मज़ा नहीं आ रहा है, आप समझ गए होंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे सपने पूरे हों और ऐसी कई आत्माएं, ऐसी कई स्पिरिट आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें, बस यही दुआ करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।